सीताराम, श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हरि बोल। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं। धर्मेष्ठियार्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितयेषितमन्मधान्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्। पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपीचितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुक। इनके पद वंदन किए नव सत विघ्न अनेक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद बालकृष्ण लाल की जय हो नंदनंदन भगवान की जय हो जय जय श्री राधे इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाहः भगवान श्री राधा माधव के चरणारविंद में बारंबार प्रणति निवेदन। पूर्व भूमिका के अनुसार कल की कथा में भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि सरकार, मेरी जो मति रूपी बिटिया है उसको मैं आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। और भगवान ने कहा, देखिए पितामह, मैं आपकी मति को स्वीकार तो कर लेता, लेकिन जब मति किसी की बुद्धि मिलती है तो उसमें तृष्णा होती है और तृष्णा को मैं स्वीकार नहीं करता। जब ऐसा प्रभु ने कहा, भगवान से पितामह भीष्म बोले, प्रभु मेरी जो मति है वितृष्णा है, इसमें तृष्णा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। बदल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। भीष्म पितामह से भगवान बोले, आपकी मति में तृष्णा हो ना हो अब ये तो आप जानते हैं, क्योंकि आपकी मति है। भीष्म पितामह ने कहा, सरकार एक यही अंतिम तृष्णा इसमें थी कि ये हमारी मति है
इससे आप विवाह कर लो, इसको आप स्वीकार कर लो, बस और कोई इच्छा नहीं। और इस प्रकार अपने मत को निवेदित करते हुए, भगवान को उनकी सुंदर स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय को स्मरण किया और भगवान से बोले, अब मैं चलना चाहता हूं। भगवान बोले, नहीं नहीं पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो, अभी कुछ दिन और रहो। बोले, नहीं प्रभु, अब जीने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके आने की प्रतीक्षा में था और सूर्य के उत्तरायण में जाने की प्रतीक्षा में था। तो सूर्य उत्तरायण में चले गए, आप उत्तरायण हमारे सन्मुख आ गए, दोनों भूमिका तैयार है, तो अब प्रस्थान करने में देरी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि पितामह, अगर आज के किसी भक्त को ऐसा वरदान मिल जाए कि जब तक नहीं चाहोगे मरोगे नहीं, तो पता लगेगा कि चारों युग बीत जाएंगे, वो मरने की इच्छा नहीं जताएगा। क्यों? क्योंकि आजकल सबसे बड़ा खतरा आदमी को मरने से ही है। और कलयुग का प्राणी मरना चाहेगा नहीं। इसीलिए भगवान जब किसी चीज को किसी व्यक्ति को देते हैं तो पात्र देख करके देते हैं। एक बार ब्रह्मा बाबा ने ऐसे गड़बड़ी कर दी, एक भक्त ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, 3 महीना भजन किया, ब्रह्मा जी खुश हो गए। बोले, वरदान मांगो भैया, तुमने बड़ी हमारा भजन किया है पुष्कर में आकर के। भक्त बोला, नहीं नहीं रहने दीजिए, मैंने तो आपके दर्शन के लिए जो है आपका भजन किया था, आपका दर्शन मिल गया, आपको इच्छा नहीं है। ब्रह्मा बोले, तुम क्या समझ रहे हो कि नारायण ही वरदान देते हैं, शंकर बाबा ही वरदान देते हैं, अपन भी वरदान देते हैं, किसी से कम थोड़े ही है। भक्त था कलयुग का, सोचा कि थोड़ा लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारा जाए। ब्रह्मा बाबा थोड़ा गर्मा गर्मी में आ गए, बोले, नहीं, चलो तुमने 3 महीना भजन किया है, तुम 3 वरदान मांगो। भगत बोला, मांग ले? बोले, हाँ मांग लो। भगत ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मांग लेता हूं। भगत ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, मेरा पहला वरदान मेरा सुंदर बंगला बन जाए, मेरा दूसरा वरदान मेरा ब्याह हो जाए, और मेरा तीसरा वरदान कि जब मैं चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा ने कहा, बड़ा चालाक भगत है भैया, वरदान भी 3 के तीनों मांग लिए और आगे का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। बड़ा होशियार भक्त है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तूने कहा तो मैंने दे दिया। घर पहुंचा, अपने घर में सो रहा था, अचानक रात में बारिश आई, और जब बारिश आई तो उसने कहा कि छत का डिस्टेम्बर धुल गया है। फिर ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब क्या है भैया? बोले, पहली बात बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान हमारे छत पर कभी बरसात न हो, तीसरा वरदान जब चाहो तब 3 वरदान फिर से मांग लूं। ब्रह्मा बाबा बेचारे देखे जा रहे थे ब्रह्मलोक को, बेचारा बरसात में कहीं भीग गया होगा, जुकाम बुखार हो गया।
ब्रह्मा जी जा रहे थे, ब्रह्मलोक पहुंचे भी नहीं थे, फिर बोला ब्रह्मा जी। बोले अब क्या है भैया? बोले पहली बात हमारी सर्दी ठीक हो जाए, दूसरी बात कभी हमको रोग ना सताए, और तीसरी बात जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी के नाक में दम कर दिया। क्यों? कलयुगी भक्त था वो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए कि इसने तो मुफ्त का नौकर बना रखा है, 3 महीने भजन क्या कर लिया है, मेरे को मुफ्त का नौकर बना लिया। दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे ब्रह्मा जी। भगवान ने कहा कहो विधाता क्या बात है? बोले प्रभु हम 4 खोपड़ी वाले को ये कलयुग के एक खोपड़ी वाले नचाए रहे हैं। भगवान बोले क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले महाराज अगर हमारे भगत हैं, एक उनको खांसी आ जाए तो डॉक्टर छोड़ो हमको याद करते हैं। क्यों? 3 महीने भजन किया, कोई मुफ्त में थोड़े वरदान ले रहे हैं। भगवान बोले ब्रह्मा जी ये कलयुग के भक्त हैं, थोड़ा जांच परख कर लिया करो पहले, तब वरदान दिया करो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, लेकिन इससे पिंड छुड़ाओ पहले, तब कुछ सोचेंगे आगे की। भगवान बोले अच्छा ठीक है, कोई उपाय करते हैं। माता सरस्वती को प्रेरणा करी भगवान ने। सरस्वती ने जाकर के जिह्वा पर वास किया। फिर उसने कहा ब्रह्मा जी। बोले क्या है भैया? बोले पहला वरदान दे दो इस संसार से वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान दे दो कि हमको इस संसार से मुक्ति मिल जाए, आवागमन ना आना पड़े, तीसरा वरदान दे दो कि हमको भगवत धाम मिल जाए। ब्रह्मा बोले भैया तू भुक्ति ले चाहे मुक्ति ले, हमारा पिंड तो छोड़, बाकी जो का चाहे सो ले ले भैया, लेकिन अब तुम मुझको मत बुलाना। ब्रह्मा जी बेचारे किसी तरह जान बचा के आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग के प्राणी को अगर कोई ऐसा वरदान मिल जाए महाराज, फिर तो वो नाक में दम कर देता है। आपको तो इच्छा मृत्यु की वरदान मिला है, फिर क्यों परेशान हो? भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु ऐसा सुंदर सुयोग अब हमारे जीवन में कभी नहीं बनने वाला। क्यों? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिसकी मृत्यु होने वाली हो और उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हो, फिर ऐसा सुंदर सुयोग कब बनेगा? बाली को जब भगवान ने तीर मारा, बाली से कहा ठीक है अगर तुम कहते हो कि मैं दोषी नहीं हूं, तो भगवान ने कहा बाली मैं तुमको फिर से जीवित कर दूंगा। बाली ने कहा अब नहीं जीऊंगा मैं, अब तो मरना ही ठीक है। बोले क्यों? बाली ने कहा अब ऐसा सुयोग बनने वाला नहीं है, आप सन्मुख खड़े हैं और भगत तो ऐसा कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो जो नाम लेने से तर जाता है उसके सामने अगर आप खड़े हो तो फिर उसके मुक्ति में क्या संशय है? इसलिए भीष्म पितामह ने बार बार स्तुति करते हुए भगवान को प्रणाम करके शरीर को त्यागा। पांडव रोने लगे। प्रभु ने समझाया पांडवों तुम्हारा रोना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कोई आम महापुरुष नहीं है। भगवान के 12 महाभागवतों में भीष्म पितामह का नाम है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, शौनक, भीष्म दालभ्याम। भीष्म पितामह भगवान की सृष्टि के 12 रत्नों में एक रत्न है और ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं बनता है।
किसी तरह भगवान ने पांडवों को समझाया और भगवान वहां से लौटकर आए और द्वारिका को प्रस्थान किया। कुछ समय बाद उत्तरा के उस गर्भ की जिसकी भगवान ने रक्षा करी थी उस बालक का जन्म हुआ। और जब उस बालक का जन्म हुआ, अब वो बालक जन्म लेते ही पालथी लगा के बैठ गया और बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। कुंती मैया ने कहा बाबा, पंडित जी को बुलवाया, बोली महाराज ये कैसा बेटा है, सब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, ये तो बालक बैठ करके चारों तरफ देख रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि ये कोई आम महापुरुष नहीं है, ये कौरव जो है पांडव वंश का अंतिम कुल का दीपक है और ये एक ऐसा महापुरुष है जिसने जगत को बाद में देखा, जगदीश को पहले गर्भ में देख दिया है। उसी बालक का नाम आगे चलकर परीक्षित हुआ। और जब उस बालक का जन्म हुआ तो भगवान द्वारिका से आए कुर्ता टोपी लेकर के। क्यों? क्योंकि कुंती बुआ के परपोता हुआ है। भगवान ने आए, भगवान को देख करके बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। मानो परीक्षित जी ने यही सोचा कि यही वो है जो हमको हमारे माता के गर्भ में जाकर के बचाए थे। और फिर भगवान ने उस बालक को आशीर्वचन दे करके द्वारिका प्रस्थान किया। तो पांडवों में से अर्जुन जी गए द्वारिका जो है भगवान को छोड़ने के लिए। और वहां से जब लौटे तो यहाँ समाचार दिया कि भगवान सभी कुरुवंशियों यदुवंशियों का संहार करवाकर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जो ही माता कुंती ने यह वचन सुने, उन्होंने अपने शरीर में अग्नि जो है योग अग्नि लगाकर अपने शरीर का अंत किया और पांडव ने परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित जी को राजा बना करके और बोले, बेटा मंत्री महामंत्री जब तक तुम समझदार नहीं हो जाओगे तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम अब राज्य शासन करो। अब हम जब हमारे प्रभु इस धराधाम पर नहीं रहे तो हम क्यों रहें। इस प्रकार पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और इन्होंने अपने राज्य शासन को संभालना आरंभ किया। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज ने वो सारे सूत्र अपने राज्य शासन में प्रारंभ किए जो कि इनके बाबा श्री पांडवों ने इनको प्रदान किया था। परीक्षित जी महाराज का जीवन बड़ा ही उज्जवल जीवन था। धर्मात्मा राजा था। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पूर्वजों में पांडव पुत्र जो युधिष्ठिर जी महाराज थे वो धर्मराज के नाम से ही विख्यात थे। युधिष्ठिर जी अपने जीवन में एक असत्य केवल बोले थे, वो भी गलती से भगवान के कहने पर। बाकी जीवन में कभी असत्य को स्पर्श नहीं किया था। तो उनके बस वंशज में आए परीक्षित जी महाराज, इसलिए बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये क्या करते थे? रात में वेश बदल बदल करके हर जगह जा जा करके अपने राज्य में सब प्रशासन देखते थे, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, किसी संत महात्मा को कोई तकलीफ तो नहीं है। और परीक्षित जी महाराज एक दिन अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जंगल में क्रीड़ा के लिए निकले और क्या हुआ कि रास्ता भटक गए। और जब रास्ता भटक गए तो मंत्री अलग चले गए, सैनिक अलग चले गए। परीक्षित जी महाराज अकेले निर्जन वन में घुस गए।
वन में घुसे तो वन के बाद एक बीहड़ इलाका आया, खुला मैदान आया। मैदान में एक जंगल मात्र था। मैदान के किनारे एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बनी थी। महाराज परीक्षित बहुत प्यासे हुए, इधर उधर घूमने लगे। तो जंगल में कुछ दूर जाने पर इनको एक वृक्ष के नीचे एक गाय और एक बैल खड़ा दिखाई दिया। और वो जो बैल था उसके 3 पैर टूट चुके थे, मात्र एक पैर था। और वो बैल और गाय आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बैल ने कहा, कच्चिद भद्रे नायमात्मा नमस्ते भिक्षायसी लायते सन्मुखेन आलक्षये भवते मंतराधिम दूरे बंधुम शोच सुकंचनाम्ब। उसने कहा, हे अम्ब, हे माता, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारा कोई परिजन दुखी तुमसे अलग हो गया है, या कोई समस्या है, या कोई तकलीफ है? किस बात का दुख है? गाय बोली, बेटा, तकलीफ किसी बात की नहीं है, लेकिन अब जब पांडव इस धराधाम पर नहीं है तो अत्याचार पापाचार तो होगा ही होगा। और मैं अपने पाप का, अपने इस दुख का कारण किसको मानूं? क्योंकि वेदादि शास्त्रों का आदेश है कि व्यक्ति किसी के दुख देने से दुखी नहीं होता, अपने कर्मों के फल से ही दुख भोगता है। जब इस बात को राजा परीक्षित ने सुना तो उनको लगा, उन्होंने विचार किया कि ऐसी बात कोई और नहीं कर सकता। जाकर के प्रणाम करके पूछा, उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मैं धरती माता हूं जो कि गाय का रूप धारण करके विचरण कर रही हूं, और ये जो बछड़ा है ये साक्षात धर्म है। कलयुग में धर्म के मात्र 3 चरण बचे हैं, और 1 चरण बचे हैं, 3 टूट चुका है। एक ही चरण पर धर्म टिका है, वो है सत्य। और कलयुग धर्म के उसी चरण पर कुठाराघात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण बचे। इसकी पहचान क्या है? जैसे आप कथा पंडाल में आके बैठे, निद्रा आ गई, क्या है? कलयुग का कुठाराघात है कि धर्म का एक भी चरण न बचे। क्यों? क्योंकि सत्संग में मन लगा, हरि चर्चा में मन लगा तो आप तो धर्म को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कलयुग नहीं चाहता कि धर्म बढ़ने पावे। और जब पीछे से वो कलयुग दंड लेके दौड़ा, परीक्षित जी ने यह घटना देखी, डांट कर बोले, अरे मूर्ख, तू काला काला कौन है? हमारे शासन में वकार के और तू धर्म को और गौ माता को परेशान कर रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने अपने धनुष पर तीर का संधान किया, तुरंत चरणों में लेट गया कलयुग और बोला, महाराज, मैं कलयुग हूं, और मैं आपके शरण में आ गया हूं। परीक्षित जी बोले, उठो उठो, कोई बात नहीं, उठो, क्या बात? अब तुम हमारे शरण में आ गए हो, तुमको मैं दंड, तुम्हारे प्राण दंड तो नहीं दे सकता तुमको। क्यों? क्योंकि शरणागत की रक्षा हमारे राज्य जो है, राज्य का नियम है, इसलिए मैं तुमको प्राण दंड नहीं दूंगा। लेकिन तुम सता क्यों रहा है गौ माता को?
कौन है तू? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी बोले अरे मूर्ख, तू हमारे राज्य में कैसे घुस आया? कलयुग बोला यत्र क्वचन वस्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया लक्ष्यसे तत्र तत्रापि त्वामाप्ते सुसरासनम। कलयुग बोला सरकार, पूरे भूमंडल पर तो आपका ही शासन है, अगर हम नहीं रहेंगे आपके शासन में तो जाएं कहां? सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार जब वो शरण में आ गया, परीक्षित जी बोले देख तू पूरे राज्य में आतंक नहीं मचाएगा, 4 जगह मैं तुमको दे रहा हूं। कहां कहां? अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। बोले ठीक है हमारे राज्य में रहेगा, लेकिन पूरे राज्य में गंदगी नहीं करेगा तू। तुमको 4 जगह, द्यूतम जहां जुआ खेला जाए, पानम जहां मदिरा पान लोग करें, स्त्रिया जहां स्त्री व्यभिचार होता हो, सोना जहां हिंसा होती हो, 4 जगह तू रहेगा। 4 कोठरी दे दी है, 5वीं कोठरी में अगर हाथ लगाया तो तेरा मैं सरकलम कर दूंगा। तेरा एक रेस्टोरेंट में 4 कमरा बुक है, 5वें को टच नहीं करने का। और जब ऐसा बोले तो उसने कहा प्रभु ये तो आपने हमारे गुण के हिसाब से हमको कमरा दिया है, लेकिन एक मेरे में वीआईपी गुण है, उसके लिए एक वीआईपी कमरा मिल जाए, उसको मैं गेस्ट हाउस बना लूंगा भगवान। परीक्षित जी बोले क्या तेरे में वीआईपी गुण है? बोला मेरे में एक वीआईपी गुण यह है कि अन्य युगों में जो कार्य जो सिद्धि बड़े बड़े यज्ञ ज्ञान से सिद्ध होती है, हमारे कलयुग में झाड़ू लगाते हुए भगवान का नाम गाने से वो फल प्राप्त होता है। तुलसीदास जी महाराज इसी चीज को वर्णन करते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव थाह। कलयुग का बड़ा ये दिव्य गुण है। और दूसरा सर्वाधिक गुण है कि कलयुग में मानसिक पुण्य का फल मिलता है, लेकिन मानसिक पाप का फल नहीं मिलता। उत्तरकांड में लिखा है मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस माने मानसिक कर्म के माध्यम से, इसीलिए मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। मानसिक पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप यदि आपसे हो जाए उसका आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और है, अगर आप मन में सोचोगे तो जो चीज ज्यादा सोचोगे फिर उसको कर डालोगे, कहीं ना कहीं गलती से ही हो जाएगा। इसलिए रोक लगाया गया इस पर कि मानसिक ना पूर्ण पाप के बारे में सोचो ना करो। परीक्षित जी ने कहा भाई गुण तेरा बहुत अच्छा है, गुण तेरा बहुत अच्छा है भाई, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन चल ठीक है अगर तू कहता है तो तेरे को एक वीआईपी कमरा दे देता हूँ, स्वर्ण में तेरा एक निवास और हो जाएगा, सोने में तू रहेगा। और जैसे उसने इतना सुना कि परीक्षित जी के मुकुट में जाके घुस गया। परीक्षित जी के जब मुकुट में घुसा, परीक्षित जी की बुद्धि पलट गई। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षित जी के सिर में जो मुकुट था उसमें क्यों घुसा? और हमने तो सुना है कि सोने में तो भगवान का वास है, दीपावली को हम लोग सोने की पूजा करते हैं, रत्न की पूजा करते हैं। बोले नहीं बात ऋषियों ऐसी बात नहीं है, जो परिश्रम से कमाया हुआ धन है सोना है उसमें भगवान का वास है। और 2 नंबर वाले में तो कलयुग ही बैठेगा ना, क्योंकि कलयुग के दंभ के कारण वो कमाया गया है, तो उसमें तो कलयुग रहेगा ही।
इस प्रकार जब परीक्षित के मुकुट में बैठा, शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षित ने कौन से अन्याय से धन कमाया था कि उनके मुकुट में बैठ गया। सूत जी महाराज बोले ऋषियों, ये जो मुकुट था ये परीक्षित का नहीं था, ना ही पांडवों का था। ये मुकुट जरासंध का था, जो कि भीम ने जब मारा जरासंध को तो वहां से ले आए थे, क्योंकि यही नियम होता था, जो राजा हारता था उसका मुकुट ही छीना जाता था कि अब तो हमारे शासन में आ गए। इस प्रकार जब परीक्षित जी महाराज वहां से लौटे तो उनके मुकुट में तो घुसा था कलयुग, और जब आगे निकले निर्जन वन की कुटिया के आगे पहुंचे, इनको प्यास लगी तो इन्होंने कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे बाबा जी कोई है? कोई नहीं बोला। क्यों? वो समीक ऋषि की कुटिया थी और वो साधना में थे, उनकी वृत्ति अंतर्मुखी थी, वो समाधि योग में थे। और समीक ऋषि जब नहीं जागे तो राजा कुटिया में गए और उन्होंने देखा तो कलयुग माथे पे घुसा था, इसलिए बुद्धि इनकी खराब हो गई। इन्होंने कहा देखो कैसा झूठी समाधि लगा के बैठा है, मैं आया हूं हमारा सत्कार न करना पड़े, इसलिए ये देखो पाखंड कर रहा है। और ऐसा उन्होंने मन में विचार किया, और विचार करने के बाद एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब गले में डाल दिया, महात्मा तो खैर समाधि में थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ बच्चों ने ये घटना देखी, और जब उन्होंने बच्चों ने ये घटना देखी तो जाकर के उन समीक ऋषि के बेटा जिसका नाम श्रृंगी था उससे ये घटना बता दिया। जब ये घटना बताई तो समीक ऋषि का बेटा जो श्रृंगी था वो वहां से दौड़ता हुआ आया, और जब वो आया वहीं पर बगल में कौशिकी नदी बह रही थी, और उसने कौशिकी नदी का जल जो है हाथ में लिया और वहीं से राजा को श्राप दे दिया। इति उल्लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दक्षस्म कुलांगारं नोदितो में ततद्रुहम्। इस दुरात्मा ने हमारे पिता का मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण हमारे पिता का जो है इसने अपमान किया है। ये अपनी मर्यादा भूल गया है। राजा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी संत का अपमान करे। इसने अपनी मर्यादा को छोड़कर हमारे पिता का अपमान किया है, और मैं आज समीक नंदन श्रृंगी श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन इसी सांप का पूर्वज तक्षक सांप 7वें दिन राजा परीक्षित को काट लेगा और इनके शरीर में आग लग जाएगी, इनकी भयंकर मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद वहां से आश्रम में आया और जोर जोर से बालक रोने लगा। जब रोने लगा जोर जोर से बालक, महात्मा समीक की नींद खुली, समाधि से खुली, और जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने अपने बालक को रोते हुए देखा, हाथ में उसका पकड़ के गोद में बिठाया। बोले बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? अपने गले में सांप देखा, उतार कर फेंक दिया। तो बालक रोने के कारण उसका कंठ जो था वो अवरुद्ध था, वो बोल नहीं पाया, लेकिन बच्चों ने सारी घटना बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है महाराज, आपके बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है कि 7वें दिन मर जाएंगे, सांप काट लेगा। समीक ऋषि ने कहा बड़ा अनर्थ कर दिया, और समझाने लगे देख बेटा, परीक्षित जी हमारे राजा हैं, तूने ठीक नहीं किया। क्यों? परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इस भारतवर्ष को नहीं मिलेगा, और अगर वो हमारे द्वार पे आए थे तो उनका सत्कार करना हमारा धर्म था बेटा। अगर उन्होंने
सांप डाल भी दिया तो क्या हुआ था, इतना भयंकर श्राप नहीं देना चाहिए था। इतना समझाने के बाद फिर उन्होंने अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया और कहा जाकर के परीक्षित जी को सारा समाचार बताओ। परीक्षित जी को जब समाचार बताया, परीक्षित जी ने जब यह समाचार सुना और परीक्षित जी वहां से लौटने के बाद जब अपने घर पे आए तो इन्होंने विचार किया, अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मण गूढ़ तेजसे। परीक्षित जी कहते हैं, हे भगवान, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मेरे पूर्वजों से कभी ऐसा अपकृत्य नहीं हुआ, उन्होंने कभी संतों का निरादर नहीं किया, मैंने ये क्या कर डाला। परीक्षित जी बैठे अपने कमरे में रुदन कर रहे थे, तब तक गौरमुख आ गया। गौरमुख ने कहा, प्रभु, हमारे गुरुदेव श्री समीक जी ने कहा है कि आज के 7वें दिन आपको जो है तक्षक सर्प काट लेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, आप अपने मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय कर लीजिए। और इतना जब कहा, परीक्षित जी ने जब यह सुना कि 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, उनको और अधिक कष्ट हुआ। कष्ट इस बात का नहीं हुआ कि 7 दिन बाद मृत्यु होगी, कष्ट इस बात का हुआ कि संत का निरादर करने के बाद 7 दिन जीना पड़ेगा। कष्ट की यह बात। परीक्षित जी ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को उठा करके और राज तिलक किया, कहा, बेटा तुम शासन करो, अब मैं शासन नहीं करूंगा। वहां से आए, गंगा नदी के तट पर पहुंचे और जब गंगा नदी के तट पर आए तो सब कुछ त्याग करके गंगा नदी के तट पर आए। और जब ऋषियों महात्माओं ने सुना कि परीक्षित को श्राप लगा है, एक एक करके सारे ऋषि महात्मा इकट्ठा होने लगे। कहते हैं, अत्रि वसिष्ठः च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमिः भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतच्छेन्द्र प्रमदेर्मवाहौ मेधातिथे देवल देवरातौ भरद्वाजो गौतमो पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवसः कुम्भयोनिर्जयपायनो भगवान नारदस्य। कहते हैं, अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम परशुराम गाधिसुत यानी महर्षि अगस्त्य जी महाराज, पराशर ऋषि उतथ्य, मेधातिथि देवल अरिष्टनेमि भरद्वाज गौतम पिप्पला मैत्रेय द्वैपायन वेदव्यास जी और नारद जी महाराज तक वहां पहुंच गए और अनेकानेक देवर्षि राजर्षि सभी लोग गंगा जी के पावन तट पर आ गए। सभी लोगों ने प्रयास करना आरंभ किया कि कैसे नारद जो है परीक्षित जी को 7 दिन में मुक्ति दिलवाई जाए। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु, अहोयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्याकुलं ब्राह्मणपाद शौचा दूराद्विशिष्टं पतग्रह्य कर्मः। परीक्षित जी कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है हमको श्राप मिला है कि आशीर्वाद मिला है, क्योंकि श्राप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने बड़े बड़े महात्माओं का दर्शन करवा सके, संतों का दर्शन करवा सके। महात्माओं ने कहा कि राजन, जैसे मैंने सुना कि आपको श्राप लगा है, मैं तो रुका ही नहीं, मन ही नहीं रुका वहां, और मैं भागता भागता वहां से आया। अरिष्टनेमि कह रहे हैं, राजन, मैंने सुना आपको श्राप मिला है, मैं उपाय तो कर देता, लेकिन उपाय मेरा जो है कम से कम 10 दिन तो चाहिए, आपके पास 7 दिन है।
कोई कहे भाई 15 दिन तो लग जाएगा एक पक्ष, कोई कहे मैंने भी हिमालय के कंदराओं में पत्ते खा खा कर बड़ा भजन किया है, लेकिन भाई 10 दिन तो चाहिए कम से कम आपकी मुक्ति के लिए। किसी के मन में यह निर्णय नहीं हो पा रहा है कि परीक्षित जी को मोक्ष कैसे मिले, इससे मुक्ति कैसे मिले। और इतना विचार हो ही रहा था कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत बेसः। महर्षि वेद अभ्यास वर्णन करते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत, तत्र भगवान अपि व्यास पुत्रो अभवत। जब परीक्षित जी पर शस्त्र का प्रहार हुआ तब भगवान गदा लेकर के उसकी रक्षा करने के लिए दौड़े, शस्त्र लेकर। और आज जब वाणी का प्रहार हुआ तो भगवान व्यास बन करके, व्यास पुत्र बनकर श्री सुखदेव जी के रूप में गंगा तट पर प्रकट हो गए। बोल व्यास सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर प्रकट हुए और बढ़िया, जब वहां सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर प्रकट हुए, पूजन करना आरंभ जो है पूजन किया, पंचोपचार विधि से पूजन करते हुए, और बोले परीक्षित जी एसाम संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी कह रहे हैं प्रभु आपके जैसे महापुरुषों का नाम स्मरण करने से ही सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहा, तुरंत ही घर पावन हो जाता है और कुंडली के सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, और कहीं आपका दर्शन हो जाए, कहीं स्पर्श हो जाए, कहीं आपका पाद प्रक्षालन का करने का अवसर मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या है। ऋषियों ने कहा जल्दी करो भैया, ये 6 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकते हैं, तुम स्तुति करते रहो, 6 मिनट पूरा हो गए उठ के चल देंगे। कोई ऐसा प्रश्न करो कि 7 दिन ये तुम्हारे पास रुक जाए, अगर ये रुक गए तो तुम्हारी मुक्ति कन्फर्म है। और जब ऐसा कहा परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, अन्यथा ते व्यगते दर्शनम, अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम नः कथे ग्रहाम नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यन्ति वनीयसः। आहा, परीक्षित जी कहते हैं प्रभु मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है। और कल से आज तक जो हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत की भूमिका है। कथा तो तब शुरू होती है जब सुखदेव जी महाराज बोलना आरंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से बोलना आरंभ कर रहे हैं। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविकसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। आहा, परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं राजन, भो राजन ते प्रश्नः वरीयान्। हे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। और परीक्षित जी का प्रश्न जो है सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा कि मंगलाचरण करने भूल गए।
परीक्षित जी का प्रश्न इतना सुंदर लगा कि सुखदेव जी मंगलाचरण करना ही भूल गए, डायरेक्ट कथा सुनाना शुरू कर दिए। हम लोगों का नियम है, पहले मंच पर बैठेंगे, थोड़ी देर थोड़ा संस्कृत में श्लोक बोलेंगे, फिर एक आध मिनट 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर बैठे चार्ज होगी, फिर कथा आरंभ होती है। सुखदेव जी को इतना अच्छा लग गया प्रश्न कि भूल गए मंगलाचरण भी करना है, शुरू हो गए उत्तर देना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च चेक्षता भयम्। परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी, राजन भगवान नारायण के गुणानुवाद श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का स्मरण करने से इस मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है यही, क्या? जन्म लाभ परपुंसामन्ते नारायण स्मृति। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। बस जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं परीक्षित जी को, राजन माला पे जप क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या है? कि आज से आदत पड़ जाएगी और अगर अंत समय में यही एक शब्द राम नाम निकल गया, जीव का कल्याण निश्चित है। और परीक्षित तुम तो कह रहे हो हमारे पास 7 दिन शेष है। अरे खट्वांग नाम के एक राजा हुए जिनको एक मुहूर्त में मुक्ति मिल गई थी, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। तवाप्य करही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय है। और परीक्षित जी ने कहा, महाराज ठीक है, आपकी बात तो सही है कि भगवान का कीर्तन स्मरण करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यादृशी व हरे दासो पुरुषस्य मनोबलम, कैसे भगवान में मन लगाया जाए, कैसे कथा सुनी जाए, इसका नियम क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसके लिए मात्र 3 बातें आवश्यक हैं। ध्यान से सुनना, 3 बातें मात्र। और इन्हीं 3 बातें अगर जीवन में आ गई, समझ लो अपने आप भगवत चिंतन में मन लगना आरंभ हो जाएगा। क्या? सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो, सबसे पहली बात, जीवन में अपने बैठने का अभ्यास करो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठ करके कम से कम 5 घंटे 6 घंटे बैठ सको, ऐसी आदत बनाओ। हम लोग जिस आसन में बैठते हैं इसको बोलते हैं सुख आसन, सुखासन। ऐसे योग के अनुसार तो 1 लाख आसन का वर्णन है। वज्रासन, पद्मासन, ऊर्ध्वासन, मयूरासन, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन जिसमें आपको सहजता से बैठने की सुख की अनुभूति हो, उस आसन में बैठो। और ये जो है, ये सुख आसन सबसे सरल आसन है।
तो सुख आसन में बैठने की आदत डालो। सबसे पहले आसन जीतो, और दूसरा जीता श्वास को जीतो, प्राणायाम करो, पूरक कुंभक रेचक की विधि से। और जीत संग जीतो। संग कैसे जीता जाए? संग जीतने की विधि ऐसी है कि एक शब्द होता है साथ और एक होता है संग। साथ शरीर से शरीर के पास बैठना साथ होता है, हम आपके साथ बैठे हैं। लेकिन संग क्या है? तो संग ये है कि हमारा और आपका मन से मन मिले, वो संग होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन अगर कोई मन से उनसे क्रम नहीं जुड़ा, कोई वार्ता नहीं हुई, तो फिर हमने आंख से देखा होगा फिर भी पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमसे उनसे मन से मन नहीं मिला। तो संग जीतना क्या है कि मन से मन मिले। और चौथी बात कह रहे हैं, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया सबको बस अपने वश में रखो। कैसे? अगर हम चाहें तो दृष्टि देखे, हम नहीं चाहें तो दृष्टि न देखे। मन कभी कभी क्या होता है, मन कह रहा है गोलगप्पा खाने को, हम चल दिए। अगर कहे मन गोलगप्पा खाने को तो हम गुड़ खाएंगे। इसको कहते हैं यम। अष्टांग योग में पहला जो सीढ़ी है उसका नाम है यम, यानी मन के विपरीत कार्य करना, और रुचि को नहीं नीति को देखना, इसको बोलते हैं यम। ऐसे ही भगवान कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो और इंद्रियों को जीतो। और जब ये चार चीजें हो जाएंगी तो स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करो। कैसे? जैसे कण कण में भगवान का वास है। अगर ये समझ में ना आवे तो ये समझो नदी नागर, नदियां, पहाड़, वन, तालाब सब प्रकृति के स्वरूप में विद्यमान है, इनका दर्शन करो। और फिर कहते हैं पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल भगवान का पैर है। और प्राणसी प्रदे रसातल, थोड़ा ऊपर यानी घुटना रसातल है। महातलम भगवान की गुल्फ है। ऐसे ऐसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करो और फिर स्थूल रूप के बाद सूक्ष्म रूप का दर्शन करो। इस प्रकार पहले जो है विस्तृत रूप में दर्शन करो, फिर सूक्ष्म रूप में दर्शन करो। और इस प्रकार जब सूक्ष्म और विराट रूप से आप दर्शन करोगे, तब धीरे धीरे आपकी दृष्टि भगवतमय हो जाएगी। और फिर परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सत्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति की व्याख्या बताई कि कैसे क्या करना है आपको। फिर ये बताया कि किस कामना से किस देवता की उपासना करनी चाहिए। जैसे अगर किसी को विद्वान बनना है तो वो भगवान शिव की उपासना करे। अगर किसी के पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रहा है, माता गौरी की उपासना करे। और अगर किसी को राजयोग चाहिए, राजा की मतलब राज सत्ता या राजसी कर्म बनना है, राजभोग की आवश्यकता है, मनु की उपासना करे। ऐसे ही अगर सुंदर
पत्नी अगर मिल जाए ऐसी मन में कामना है तो उर्वशी की उपासना करें। सुंदर गायक बनना है तो गंधर्वों की उपासना करें। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कृष्ण कन्हैया की उपासना करे। बोलो राधे राधे। सोनम जी बोले महाराज ये क्या मतलब, भगवान की उपासना करने से कुछ नहीं मिलता? बोले नहीं भैया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कहते हैं कि अकामः सर्व कामो वा, जिसको कुछ नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए। तो सब देवता एक एक चीज देते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया ऐसे देवता हैं कि इनकी उपासना करने से सब कुछ प्राप्त होता है। कैसे? ऐसे समझ लो जैसे चाहे पेड़ का पत्ता पत्ता सींच लो, चाहे उठा के जड़ में पानी डाल दो, तो भगवान सबकी जड़ है। इसलिए अगर आप भगवान की उपासना करोगे तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। और फिर परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन प्रभु ने इतनी सुंदर ये सृष्टि बनाई कैसे? समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विचेयसे मह्यम हरे कथयतः कथाम्। जब परीक्षित जी ने भगवान की सृष्टि के बारे में पूछा तब सुखदेव जी को याद आया कि ओहो, हमने कथा तो कहना शुरू कर दिया लेकिन मंगलाचरण तो किया ही नहीं। भगवान सुखदेव द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय के 12वें श्लोक से मंगलाचरण करते हैं। पहले स्कंद से बोल रहे हैं, चौथे स्कंद में जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। जब एक प्रसंग खत्म हो गया तब भूल गए कि हमको ये भी करना है। कहते हैं नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायामुपवर्त लक्ष्मणी। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण किया और फिर सृष्टि का वर्णन किया कि भगवान ने अपने स्वयं से ही सृष्टि बनाई, स्वयं में से सभी सृष्टि के उपक्रमों को प्रकट किया और स्वयं बनने वाले हैं और स्वयं बनाने वाले हैं। परीक्षित जी ने कहा ऐसे कैसे बनने वाले हैं, कैसे बन गई है तो आप बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे समझो जैसे मिट्टी है, हमारे पास मिट्टी है, हमने मिट्टी निकाली, मिट्टी को चाक पर लगाया, सुंदर बढ़िया घड़ा तैयार हो गया, छोड़ दिया, फिर मिट्टी बन गया। लेकिन मिट्टी घड़ा बनने के बाद भी थी और घड़ा टूटने के बाद भी वो मिट्टी ही है। ऐसे ही भगवान अपने संकल्प से ही स्वयं ही इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में बैठ जाते हैं।
स्वयं बन जाते हैं, स्वयं बना लेते हैं। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जाला बनाती है तो कहीं से वो ईंट लठ मंगवाती है क्या? जाला स्वयं से ही तो निर्मित करती है। ऐसे भगवान ही बनने वाले हैं और भगवान ही बनाने वाले हैं। घटाकाश पटाकाश ये वेदांत का सिद्धांत है। सुंदर सृष्टि का वर्णन किया और कहते हैं सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने इस सृष्टि का विस्तार किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज को उत्पन्न किया। भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो खोजने लगे, भैया हम कहाँ से आए, हम कौन हैं? तो जब ये खोजने लगे तो इनको कुछ नहीं मिला। इनके कान में जो है दो शब्द सुनाई, दो अक्षर सुनाई पड़ा, ता और पा। इन्होंने तप करना आरंभ किया। तो जब तप किया तो तप से भगवान नारायण प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद फिर इनको सुंदर चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में, ब्रह्मा जी में जो आपको ज्ञान दे रहा हूं ये परम गोपनीय ज्ञान है। इसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में बताया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था, वही नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया था कि भागवत की रचना करो। तो 4 श्लोकों में द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में जो है 32 से 35 श्लोकों तक सुंदर 4 श्लोकों में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद् सदसद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूत।